बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आज हम 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान मजीद की पहली सूरत सूरतुल इनआम करेंगे स्टडी डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए आपने पेज नंबर 30 पे आ जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास ज़खीरा अल्फाज हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ज़खीरा अल्फाज है ना, ये टोटल है हमारे पास 12। तो इनके आपने अल्फाज मायने याद करने हैं। देन हमारे पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है मुशरकीन के नज़दीक इल्लत और हुर्मत का म्यार था। तो इसका करेक्ट आंसर है खुद साख्ता अकायद। एमसीक्यूज 2 है अल अनआम की वाहिद है। तो इसका भी करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है। अब अल अनआम का मायने है मवेशी। 4 एमसीक्यूज है सूरतुल अनआम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में जिक्र किया गया है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का। एमसीक्यूज 5 है रिज़्क़ की कमी की डर की वजह से अल्लाह ताला ने मना फरमाया कत्ल औलाद से, यानी औलाद को कत्ल ना करो रिज़्क़ की कमी की वजह से। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास सूरतुल इनआम का मरकजी मौजू क्या है। तो इसका हमारे पास आंसर है पेज नंबर 5 पे। जिसको ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 5, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकजी मौजू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैंने वन साथ लिख दिया कि ये पहला शॉर्ट है। सूरतुल अनआम का मरकजी मौजू तौहीद, रसालत, आखिरत और मशरती जिंदगी के अहकाम को बयान किया गया है। ये इसका मौजू है। अब हम आते हैं सेकंड शॉर्ट पे डियर स्टूडेंट। सेकंड शॉर्ट है हमारे पास सूरतुल इनआम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफहूम बयान करें। तो जहाँ पे आपका पहला शॉट था ना, उसी के ऊपर है डियर स्टूडेंट आपका सेकंड शॉट। वो क्या है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक बुक पेज नंबर 5 पे। तो क्या है, सूरतुल अनआम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों में से है जिनके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इब्तदाई 7 तवील सूरतें पा ली सीख ली वो बहुत बड़ा एक आलिम है। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 8336 है। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे। तो थर्ड शार्ट है हमारे पास जानवरों से मुतल्लिक मुशरकीन के कोई से दो अकायद तहरीर करें। अब जहाँ पे डियर स्टूडेंट बुक पे नंबर 5 पे हमारा सेकंड शार्ट खत्म हुआ है ना, वहां पे ही थर्ड है। यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करते हैं। जो अपने जानवरों और मवेशियों में बुतों को हिस्सादार ठहराते थे और उन्होंने खुद साख्ता कायद से चंद जानवर अपने लिए हलाल और चंद हराम करार दे रखे थे। यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड शार्ट है। तो अब हम आते हैं फोर्थ शार्ट पे डियर स्टूडेंट। फोर्थ शार्ट हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं सूरतुल इनआम की रोशनी में कोई से दो माशरती अहकाम तहरीर करें। तो बुक पेज नंबर 6 पे आपने आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशरती अहकाम में क्या है, वालिदैन से उसने सलूक किया जाए, औलाद को रिज़्क़ की कमी के डर से कत्ल ना किया जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो हमारे से पूछे गए हैं, तो आप ये दो लिख दें। अब हम 5 वाले शॉर्ट पे आते हैं। सूरतुल इनआम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को क्या नसीहत की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इसी पेज पे है डियर स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 6 पे। यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक है 5 वाला शॉर्ट। तो क्या है, सूरत इनआम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही की पैरवी करें और मुशरकीन से इराज बरतें। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुशरकीन पर निगहबान या मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। अब हम हमारे एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, दर्ज अल्फाज के मायने लिखने हैं। तो ये 5 अल्फाज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बयान है। ये जो मैंने स्टार्ट पे 12 अल्फाज मायने कहा था ना याद करने हैं, उनमें से ये जो मैंने डियर स्टूडेंट निशान लगाए ना, तो आलू, औफू, मिन अमलाकिन, बिलकिस्ती, रब्बुकुम, ये 5 हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं डियर स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं रब्बुकुम बिलकिस्ती, तो आलू, औफू, और एक ये हमारे पास मिन अमलाक। तो ये आप यहाँ से इनके मायने कर सकते हैं। अब हम आते हैं आगे, तर्ज झैल कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा करें। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास एक ये आयत है, एक ये आयत है और एक ये है। 3 आयत हैं, इनका ना बामुहावरा तर्जुमा करना है। यानी कि पेपर में हमारे पास 5 आयत आती हैं, उनमें से कोई 3 करनी होती है, 5 नंबर की एक होती है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरतुल इनआम का ना एंड हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने नोट में हमें बताया है कि सूरत इनआम की आयत नंबर 151 था 153 के बामुहावरा तर्जुमे का इम्तिहान लिया जाएगा। यानी कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएगा ना आयत के हवाले से, वो इन ही में से आएगा। और ये वाली जो हमें दी गई है आयत, ये वाली भी 151 था 153 के अंदर अंदर है। तो अब हम पहुंचते हैं 151 से 153। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा बुक पेज नंबर 27 पे। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे 5वां रुकू खत्म हो रहा है ना, कुल तालु अतलु मा हर्रमा, यहाँ से लेके ना डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं ये आयत है 153। तो 152 से 153 तक था ना, तो ये 153 आयत है।
तो यहाँ तक हमने करना है। अब हम देखते हैं हमारी आयत कौन सी है। हमारी जो पहली आयत है डियर स्टूडेंट वो स्टार्ट होती है वाला तक़तुलू औलादकुम मिन अमलाक से। तो ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट वाली आयत वाला तक़तुलू औलादकुम मिन अमलाक, यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट यहाँ तक है। तो आपने इसका बामुहावरा तर्जुमा करना है। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास आयत है इसका तर्जुमा कर लेना बुक से। अब सेकंड वाली आयत देखते हैं हमें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है। तो सेकंड आप देख सकते हैं वला तक़रबू मालल यतीम, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये है वाला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय। तो यहाँ से लेके ना हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आयत है और आपने और करीब मत जाओ यतीम के माल के मगर उस तरीके से यहाँ से लेके आपने यहाँ तक ट्रांसलेशन कर लेनी है। अब सिमिलरली जो हमारे पास तीसरी आयत है ना क्योंकि 3000 थी वो हमारे पास यहाँ से लेके ना डियर स्टूडेंट यहाँ तक की है। तो आपने इसका भी ट्रांसलेशन कर लेनी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट अपने तफसीली क्वेश्चंस पे। तो तफसीली क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है सूरतुल इनआम के बुनियादी मज़ामीन पर नोट लिखें। तो इसके लिए हमें बुक पेज नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट हम बुक पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट लॉन्ग ना हमारा यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट यहाँ तक है। पेज नंबर 5 से यहाँ से लेके फिर बता दें बुनियादी मज़ामीन से लेके पेज नंबर 6 के लास्ट पैराग्राफ से ऊपर तक। अब ये आपने डियर स्टूडेंट लिखना है ना जब तो आपने इसे हेडिंग्स में लिखना है। जो सबसे पहली हेडिंग्स देनी है मार्कर के साथ वो है बुनियादी अकायद की और आप उसमें यहाँ से लेके ना डियर स्टूडेंट पहला पैराग्राफ लिख लें। देन आप क्या करें गौर फिक्र की दावत। तो फिर आप ये वाली दे हेडिंग मार्कर के साथ और यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें ऐड कर दें लिख दें। देन आप मुशक्किन का तर्ज अमल ये हेडिंग देनी है मार्कर से और आपने डियर स्टूडेंट लिख देना है। और आगे आप बता सकते हैं तौहीद के दलाइल का जिक्र करते हुए ये बयान किया गया, ये भी हेडिंग्स आप बना सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आप हलाल हराम के मसाइल ये भी हेडिंग्स बना सकते हैं। और अगर चाहें आप तो ये जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया है इसे भी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ये ना 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स डियर स्टूडेंट लेने के लिए आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आपका फायदा है। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से लेके ना यहाँ तक करें। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिलहाल फिर इतना जरूर करें। और ये बहुत आसान है डियर स्टूडेंट अगर आप 2 से 3 दफा इसे रीड आउट करेंगे ऊपर से देख के तो इंशाल्लाह 70-60% आपको याद हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपने तमाम एक्सरसाइज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली है। अगर आपको कोई कंसेप्ट है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।